धीरे उसका हाथ करना उसने लिखा इसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देश में विदेश में भी नहीं है। एक उस बेटी के पत्र को अभी हम पढ़ रहे थे तो उस बेटी का पहले तो आप एलईडी पर अगर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो उस बेटी का फोटो देखिएगा कि बेटी कितनी छोटी है। और अगर आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो तो आस्था चैनल पर, और अगर एलईडी पर देख रहे हो तो एलईडी पर। उस बेटी का पहले फोटो देखो, बेटी कितनी सुंदर, और उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसके पाँव ने, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, और वो पाँव भी काम नहीं कर रहा उसका और हाथ भी काम नहीं कर रहा। अब जब पत्र का स्मरण करिएगा। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर वो आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ? कहीं आई हो तो हाथ हिला दें, अगर आई हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसे। बच्ची आई है साथ में, गोद में है तो उसको गोदी में ले लो एक बार, टीवी चैनल पर दिख जाएगी। और अगर वो बच्ची को यहाँ लेकर आ सकते हो, वैसे तो क्या है बहुत भीड़ है तो कहाँ से आओगे लेके, तो अगर ला सकते हो तो बेलपत्री हम दे देंगे, ठीक है। तो मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक बीमारी, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर में एक पदार्थ बनना बंद हो जाता है और पाँव काम करना बंद कर देते हैं। मेरी बेटी वेदश्री 4 साल की है। नसों में वो बीमारी आ जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे वो नसें बंद हो जाती हैं और चलना बंद कर देता है और शरीर कम करना बंद कर देता है। आखिरी में उसकी मृत्यु ही लिखी होती है। 26 मार्च 2023 को मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल ले गए, आईसीयू में डाला गया। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसके शरीर में एक बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं। लाखों लोगों में किसी एक में ये बीमारी होती है, वो बीमारी इसको हुई। इसका कोई इलाज, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज कहीं नहीं है। धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर दिया, शरीर ने चलना फिरना कम कर दिया। अब करें तो करें क्या? किसी ने कहा तुम्हारी बेटी आईसीयू में पड़ी हुई है तो शंकर जी पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाओ, बेलपत्र ले जाओ, उस बेटी को दो। कुंदकेश्वर महादेव का जल ले जाकर बेटी को देना प्रारंभ करा। आईसीयू में डॉक्टर उसका इलाज करना प्रारंभ करे। जिस इलाज के लिए डॉक्टर ने भी कह दिया था कि जिंदगी भर ये ऐसी ही रहेगी, धीरे धीरे उसका इलाज प्रारंभ हुआ और जल देना प्रारंभ करा। बेलपत्री मलकर उसके मुख में देना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते थे क्या पिला रहे हो? हम कहते थे घर से जल लेकर आए हैं। शिव जी का जल जब देना प्रारंभ करा, 5 दिन बेटी को लगातार बेलपत्र चूरा कर दी और शिव जी का कुंदकेश्वर महादेव का जल दिया। 5 दिन के अंदर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इस बीमारी का कोई हल नहीं था, यह हल हो कैसे गया और बेटी चल कैसे दी। यह आश्चर्य वाली बात। मैं बेटी का दूसरा फोटो लगा रही हूं जिसमें बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई है। यह बेटी का दूसरा फोटो है जो आप एलईडी पर, आस्था चैनल पर देख रहे हैं, जिसमें बेटी वापिस स्वस्थ हुई है। शिव तत्व, शंकर, ओघड़ी, ये स्वस्थ होने के बाद का, और ये जब पांव हाथ बेकार हो गए थे उस समय का शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार। बाबा की कृपा, करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। पत्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जब सब साथ छोड़ दे, उस पत्र में इस बेटी ने लिखा है, इस माँ ने लिखा है, जब सब साथ छोड़ दें तब हाथ पकड़ने के लिए एक सबसे भारी है, और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल बाबा सबसे भारी। ये दृढ़ता है हमारी, ये विश्वास है हमारी, ये भक्ति है हमारी। और जब तक फिर कहेंगे, स्कूल जाने से वो बच्चा डरता है जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता, इनकम टैक्स ऑफिसर को देखकर वो डरता है जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती, और मौत को देखकर वो डरता है जिसको शिव पर भरोसा नहीं होता, शिव पर विश्वास नहीं। जो शिव पर भरोसा करा हुआ है, जो शिव पर विश्वास करा हुआ है, फिर डरना क्या है? फिर हम डरें तो डरें क्यों? किस लिए डरें? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अब रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने कृपा करी। बैठ जाओ, यहीं आगे ही बैठ जाना भले। ये शिव तत्व है, ये वही बेटी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये जिंदगी भर चलेगी। ऐसी है, रिपोर्टें ऐसी है, पर उसका भरोसा भारी है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कहती है, जितना विश्वास पक्का होगा उतना तुम्हारा दुख कटेगा, उतना दुख कटेगा, उतनी तकलीफ कटेगी। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है।
विधि का विधान जो लिखा है वो तो होगा, तो फिर शिव पुराण काहे को सुने अगर विधि का विधान होगा तो? भाग्य में लिखा हुआ यदि होगा तो फिर हम शिव पुराण क्यों सुने? उसका एक सुंदर चरित्र आता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, बोलो बोलो जरा सुनिए। उसमें राजा परीक्षित का चरित्र आता है। राजा परीक्षित को जब तक्षक नक डस लेता है तो उसके बच्चों का चरित्र आता है जन्मेजय का, जिन्होंने सर्प यज्ञ करा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख सुख तो चलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख को, मेरे पास में ऐसी मौली है, मैं एक बेल दूंगा बांध लेना और दुख मिट जाएगा, फालतू की बात। जन्मेजय की कथा कर रही है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वेदव्यास जी के सामने जाके बैठ गया। वेदव्यास जी को दंडवत प्रणाम करा जन्मेजय ने, और वेदव्यास जी को प्रणाम कर कर वेदव्यास जी से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई गुरुजी। वेदव्यास जी ने पूछा कौन सी बात? भगवान कृष्ण थे, आप वेदव्यास जी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक और बड़े बड़े भविष्य के वक्ता जो दूसरे का भाग्य देखकर बता दें, इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे थे, उसके बाद भी पांडवों का और कौरवों का युद्ध हो गया। आपने वो युद्ध टाला नहीं, आपने वो युद्ध समाप्त नहीं किया। इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए थे। अगर कौरव और पांडवों के उस समय को तुम टाल देते, उस समय को अगर समाप्त कर देते तो युद्ध होता क्या? इतना बोलने के बाद में वेदव्यास जी ने कहा जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इतने में जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा कैसे नहीं टाल सकता? अगर मैं होता ना तो मेरा पुरुषार्थ आप देखते, और मेरे पुरुषार्थ को देखते तो मैं ये युद्ध टाल सकता था, मैं युद्ध होने नहीं देता। बहुत सावधानी से सुनना अष्टविनायक शिव पुराण की कथा। मैं होता तो इस युद्ध को नहीं होने देता, मैं होता तो यह सारा युद्ध टल जाता। वेदव्यास जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, जो ललाट पर लिखा है उसको टालना बड़ा मुश्किल है, उसको समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, उसको टालना बड़ा मुश्किल। जन्मेजय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं होता ना उस समय पर मैं सब निपट लेता, युद्ध नहीं होने देता। मैं पक्का कह रहा हूं इतने लोग नहीं मरते, और तुम इतने बड़े बड़े संत बैठे थे, इतने बड़े बड़े गुरु बैठे थे, तो तुम युद्ध नहीं टाल सके। अब एक बात बताओ वेदव्यास जी, वेदव्यास जी आप भविष्य वक्ता हो ना, मेरे भविष्य की कोई बात बताओ जिसको मैं टाल कर बता सकता हूं। वेदव्यास जी ने कहा चलो ठीक है, टाल कर बताओ। थोड़े समय के बाद जन्मेजय तू एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाएगा। दक्षिण दिशा में एक सुंदर स्त्री को देखेगा, और वो स्त्री को देखकर तू राजमहल में लेकर आएगा। उस स्त्री से तू शादी कर लेगा, वो स्त्री तुझसे एक यज्ञ करवाएगी। उस यज्ञ में मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि उस यज्ञ में तू युवान ब्राह्मण को मत बुलाना, अगर बुलाना तो बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, किसी बुजुर्ग को बुलाना, समझदार को बुलाना, किसी बूढ़े को बुलाना, पर युवान ब्राह्मण को मत बुलाना उस यज्ञ में। पर मैं जानता हूं जन्मेजय
तो उस यज्ञ में तेरी पत्नी के कहने से, उस सुंदर स्त्री के कहने से तू युवान ब्राह्मण को बुलाएगा और युवान ब्राह्मण का प्राण दंड तू देगा, उस ब्राह्मण की हत्या का कारण तू बनेगा और आखिरी में तेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या लगेगी और तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा और तू कोढ़ी हो जाएगा और बाद में उसी कोढ़ से तू मर जाएगा। अब तेरा विधि विधान टाल सके तो टाल दे। जन्मेजय ने कहा इतनी सी बात। जन्मेजय ने अपने राजघराने में जाकर कहा जितने अस्तबल में काले घोड़े हैं सब निकाल दो बाहर, एक भी काला घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। काला घोड़ा होगा नहीं तो बैठूंगा भी नहीं। सारे काले घोड़े निकाल दिए जाएं। अस्तबल से सारे काले घोड़े खोल दिए गए और सारे काले घोड़ों को खोलकर भगा दिया गया। 2 साल के बाद राजा सफेद घोड़े पर बैठकर अपने नगर से, महल से घूमने के लिए निकला और निकलते 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 घोड़ा बेकाबू हो गया। दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाने पर उस घोड़े के पांव में घाव हो गया। घोड़ा चल नहीं पाया। आखिरी में घोड़ा लुढ़क कर गिर गया और फिर वो घोड़ा वहीं पर अपने प्राणों को त्यागा तो राजा भूखा प्यासा रहते रहते 2 दिन निकल गए। कुछ मिल जाए साधन तो मैं अपने नगर चले जाऊं। इतने में सामने से काला घोड़ा दिखा। राजा ने उसको पकड़ा और उस पर बैठा और बैठकर घोड़े को लेकर महल में जा रहा था। घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण में चले गया और समुद्र तट पर उसको एक सुंदर स्त्री मिल गई। अब टाल विधि का विधान। एक सुंदर स्त्री मिली, स्त्री को ले गया अपने नगर। उसकी सुंदरता देखकर उसने शादी कर ली। स्त्री ने कहा अपन एक यज्ञ करते हैं, इसने मान लिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और इसको मालूम था कि वेद व्यास जी ने कहा है कि यज्ञ में बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, पर स्त्री ने कहा नहीं, यज्ञ में सब युवान ब्राह्मण आना चाहिए। यज्ञ में युवान ब्राह्मण आए। यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। इसकी वो स्त्री सुंदर जैसे ही महल से बाहर निकली, उसको देखकर ब्राह्मण हंसा तो राजा को क्रोध आ गया जन्मेजय को और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड दिया तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी तो ये कोढ़ के रोग से ग्रसित हो गया। रोता रोता वेद व्यास जी के पास पहुंच गया। मैं क्या करूं? वेद व्यास जी कहते हैं तू ही तो कह रहा था कि मैं विधि के विधान को टाल सकता हूं। तू कह रहा था विधि के विधान को टाल सकता हूं। राजा जन्मेजय ने गुरु वेद व्यास जी के चरण पकड़ लिए कि मैं विधि विधान को नहीं टाल सकता, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? तो इतने में वेद व्यास जी कहते हैं कि विधि के विधान को तो केवल एक, अगर मैं राजा तुझको शंकर जी की कथा सुनाना प्रारंभ करूं और तू उस कथा को सुने, दिल से सुने, तो तेरे कोढ़ का रोग समाप्त हो जाए। पर शिव कथा की एक शर्त है। शिव महापुराण की कथा की सबसे बड़ी शर्त है, शिव कथा की सबसे बड़ी शर्त है राजा पूछता कौन सी शर्त? मैं तुझे शिव कथा सुनाऊंगा, मैं तुझे शंकर का गुणगान सुनाऊंगा, पर शंकर की कथा में तू संशय मत करना। शंकर की कथा में संशय करा तो फिर तेरा दुख नहीं कटेगा और आखिरी में वो कोढ़ रह जाएगा। तू जब तक शंकर की कथा में संशय नहीं करेगा, जब तक तू शंकर की कथा विश्वास मानकर सुनेगा, तब तक तेरे शरीर का सारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। और अगर कहीं तूने संशय कर लिया, क्या शिव पुराण से ऐसा होता है? क्या शंकर से ऐसा होता है? क्या ऐसा करने से ऐसा होता है? जहां तेरे अंदर संशय आया, समझ लेना फिर वो कोढ़ का रोग वहां रह जाएगा। बस तू इतना जान ले तो मैं कथा कह देता हूं। वेद व्यास जी के चरण पकड़कर जन्मेजय ने कहा आप शिव कथा कहना चालू करो, मैं पूर्ण विश्वास के साथ सुनूंगा। और शंकर भगवान की कथा वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ करी। पूर्ण विश्वास के साथ जन्मेजय कथा को सुनने के लिए बैठा कथा को श्रवण करने के लिए। कथा चलते 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 चतुर्थ भाव में पहुंच गई और उस समय पर शंकर भगवान ने मां पार्वती के शरीर से जो उपटन से पुतला बना था उसका सिर काटा और काटकर मनुष्य के धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया। जन्मेजय को संशय आ गया।
जन्म जय ने कहा बताओ क्या शंकर